हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन, यानी हेलो एरीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं। अब दोस्तों ये फिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मतलब होता है जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। दोस्तों जिसको इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, ऐसी अभिक्रियाएं जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो वह इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहलाती हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक हेलो एरीन की दो रिएक्शन है दोस्तों, एक न्यूक्लियोफिलिक एक इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब जो न्यूक्लियस से प्यार करे, नाभिक से प्यार करे, और इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे। तो हेलो एरीन के अंदर दो तरह की रिएक्शन है दोस्तों हमारे पास। कितने तरह की? दो तरह की। एक होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और एक होती है दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये दो तरह की रिएक्शन है हमारे हेलो एरीन चैप्टर के, और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलो एरीन की। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है इलेक्ट्रोफिली और न्यूक्लियोफिली रिएक्शन में। इलेक्ट्रोफिली तो बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी। आइए पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिली और न्यूक्लियोफिली में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। न्यूक्लियोफिली क्या होता है? न्यूक्लियोफिली रिएक्शन के अंदर, हेलो एरीन के न्यूक्लियोफिली रिएक्शन के अंदर केवल ऐसे कंपाउंड आते हैं जिनको न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस से, और फिलिक मतलब होता है लविंग, ऐसी अभिक्रियाएं जिसको न्यूक्लियस से प्यार हो। किससे? न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यानी मेन कंपाउंड से। कंपाउंड जो मिलेंगे बेंजीन रिंग के आजू बाजू जो कंपाउंड लगे होते हैं, हेलो, ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, उससे प्यार हो। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में ऐसी अभिक्रिया जिसको सिर्फ इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फिलिक मतलब लविंग, यानी इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन से जिसको प्यार हो, जो किसी न्यूक्लियस के ऊपर अटैक ना करे, जो किसी न्यूक्लियस के ऊपर अटैक ना करे। किसके ऊपर अटैक करे? बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करे, वो रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। किसके ऊपर अटैक करे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस पे अटैक करेगा दोस्तों? वो अटैक करेगा सिर्फ बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग पर। और इसमें कभी बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं होता न्यूक्लियोफिली में, केंद्र के ऊपर अटैक होता है। मान लीजिए ये कंपाउंड है, हमने क्या ले लिया यहाँ पे हमने ले लिया एनिलीन ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों? एनिलीन। तो अब इस रिएक्शन के अंदर अगर हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवा रहे हैं तो इस न्यूक्लियस पे अटैक होगा दोस्तों, इस न्यूक्लियस पे अटैक होगा, इस कंपाउंड पर, इस रिएक्शन कंपाउंड पे अटैक होगा। और लेकिन अगर यही एनिलीन हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में यूज करें तब इसके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा दोस्तों। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब होगा इस बॉन्ड से, इस इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमला होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड होंगे, उनके ऊपर हमला होगा दोस्तों। अब बाहर का ही हमला नहीं होगा। जो कंपाउंड आके जुड़ेगा वो इस रिंग पे आके जुड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बेंजीन रिंग से प्यार होता है, और न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे न्यूक्लियस से प्यार होता है दोस्तों, न्यूक्लियस से। बस इस न्यूक्लियस से प्यार होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उस पर, उससे लविंग होगी। बस इतना डिफरेंस है दोनों में, हेलो एरीन की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन न्यूक्लियस से प्यार करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगी, वो भी बेंजीन रिंग के। न्यूक्लियस कौन सा होगा? बेंजीन रिंग का होगा। इतना आप याद रखेंगे बस। इतना आपको पता चल गया तो आप दोनों रिएक्शन कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हेलो एरीन की पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम एक इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया के अंतर्गत, कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो वह बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, ना कि बेंजीन रिंग के न्यूक्लियस पर।
ठीक है दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ना कि बेंजीन रिंग के न्यूक्लियस पे। इस पे अटैक नहीं होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के अंतर्गत, इस पे न्यूक्लियस पे अटैक नहीं होगा। न्यूक्लियस जैसा है वैसा ही रहेगा, जहाँ है वहीं पे रहेगा। जो होगा इलेक्ट्रॉन आएगा इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा दोस्तों, इस बेंजीन रिंग पे। बस इतना ही लिखा है। इस अभिक्रिया के अंतर्गत कोई भी बेंजीन, कोई भी, ये तो ऊपर का है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो वह बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, ना कि बेंजीन रिंग के न्यूक्लियस पर। इतना दोस्तों आपको अपने माइंड में बैठा लेना है, बस इतनी डाउट आपको क्लियर रखनी है दोस्तों। आइए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए, तभी हम इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के अंतर्गत आपको 5 तरह की मेथड को पता करना है दोस्तों, 5 तरह की इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ पे मैं हेडिंग बना दे रहा हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक इन सम केस रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में जो कुछ पॉइंट है उसको आपको पता होना चाहिए अच्छे से। 5 तरह के मेथड आप यूज करेंगे। पहला मेथड आप हैलोजिनेशन कराएंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का। दूसरा नाइट्रेशन कराएंगे। तीसरा सल्फोनेशन कराएंगे आप दोस्तों, और भी हैं दोस्तों। चौथा आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे। और लास्ट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये दोस्तों एल्काइलेशन है हमारा, जिसमें एल्केन यूज करेंगे। ये एसाइलेशन जिसमें एसाइल ग्रुप यूज करेंगे। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजनीकरण। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रीकरण। सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ये क्या है? एल्काइलीकरण और इसका मतलब एसिटिलीकरण। ये बस दोस्तों इतना, ये हिंदी हो गई इसकी। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें आप 5 तरह के कंपाउंड यूज करेंगे। जब भी आपको हैलोजिनेशन बोल दे दोस्तों, जब भी आपको हैलोजिनेशन बोल दे तो हैलोजिनेशन के अंतर्गत आप हैलोजन फैमिली यूज करेंगे दोस्तों। जब जैसे ही आपको हैलोजिनेशन आ जाए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसलिए ईजीएस, इसमें सिर्फ 5 पॉइंट होंगे दोस्तों, और 5 पॉइंट यही होंगे, चाहे वो किसी की चैप्टर की रिएक्शन है, वो भले ही एल्कोहल की ही क्यों इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ना हो, फिनॉल की ही क्यों ना हो, वो सिर्फ उसमें सिर्फ आप 5 तरह के हेडिंग बनाएंगे। एक हैलोजिनेशन, एक नाइट्रेशन, एक सल्फोनेशन, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसी 5 हेडिंग पर डिपेंडेड है, अदरवाइज कोई अलग सी हेडिंग आपको नहीं बनानी। बस यही 5 तरह की हेडिंग है, चाहे किसी भी चैप्टर की हो। जैसे हेलोरिन की है तब भी यही 5 लेंगे, फिनॉल की है तब भी यही 5 लेंगे, कीटोन की है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, एमीन की है, तब भी आप यही 5 लेंगे। इतना आप याद रखेंगे, इसलिए बहुत ईजी लगती है हमें। और सभी में कंपाउंड भी सेम ही होंगे दोस्तों, जिसके साथ आप रिएक्शन करवाएंगे वो भी सेम है। हैलोजिनेशन में आप किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? हैलोजिनेशन में हैलोजन फैमिली के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये हैलोजन फैमिली है। नाइट्रेशन में नाइट्रेट ग्रुप के साथ, नाइट्रो ग्रुप के साथ, ये आपका नाइट्रो ग्रुप है, NO2। सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप SO3H, इसके साथ आप रिएक्शन करवा देंगे। सबके पास इलेक्ट्रॉन होता है ना दोस्तों, आपको पता होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप एल्काइल ग्रुप यानी आर मीन्स दोस्तों CH3 के साथ रिएक्शन करवा देंगे। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप COCH3, बस ये है दोस्तों आपके पास, इसके साथ आप रिएक्शन करवा देंगे। हैलोजिनेशन में हैलोजन फैमिली के साथ, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप के साथ, सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप के साथ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप के साथ, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप के साथ, एसिटिक एसिड के ग्रुप के साथ COCH3। बस इतनी चीज़ आपको अपने माइंड में बैठा लेनी है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जितनी भी कंडीशन, जितने भी केस आए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में, सब में आपको इसके साथ इसका यूज करना है।
हेलोजिनेशन पूछ लिया X2, नाइट्रेशन पूछ लिया NO2, सल्फोनेशन बोल दिया SO3H, फिर रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन बोल दिया तो CH3, और एसाइलेशन बोल दिया COCH3। बस इतना आपको अपने माइंड में बैठा लेना है दोस्तों। आइए अब हम बढ़ते हैं सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, हेलोजिनेशन और एसाइलेशन की तरफ। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले हेडिंग हेलोजिनेशन की। हेलोजिनेशन, हेलोजिनीकरण। हेलोजिनेशन में दोस्तों आपको प्रोडक्ट मालूम हो किसका आप यूज करेंगे, आप यूज करेंगे SO3H का, इसका आप यूज करेंगे दोस्तों, इतना आपको पता है। बस आधा रिएक्शन तो आपको इससे मालूम होने से ही आपका कंप्लीट हो गया आधा रिएक्शन। आइए हेलोजिनेशन, ये आपका बेंजीन ग्रुप है, ये क्या दोस्तों हमारा, ये आपका बेंजीन ग्रुप है। आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कर रहे हैं। ये आपका बेंजीन ग्रुप है, इसके ऊपर क्या लगा दिया आपने, एक हेलोजन फैमिली लगा दिया, जैसे Cl मान लीजिए, हेलोजन फैमिली लग गई इसके ऊपर। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये हमारी क्लोरोबेंजीन। अब इसी की आप रिएक्शन करवा देंगे दोस्तों, किसके, हेलोजिनेशन हम कर रहे हैं दोस्तों, यानी हेलोजन फैमिली के साथ। हेलोजन फैमिली में आप, ये आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए आप Br ले लिए 1 यूनिट, इसकी रिएक्शन आप लुईस एसिड से कर देंगे FeCl3। दोस्तों याद रखिएगा, एग्जामिनर कभी कभी वाइवा में पूछता है मैं कि लुईस एसिड का फॉर्मूला, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड का फॉर्मूला होता है FeCl3। ये हमारा दोस्तों लुईस एसिड है, FeCl3 लुईस एसिड, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। लुईस एसिड हमारा क्या है, FeCl3। एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछ ले लुईस एसिड का फॉर्मूला, आप तुरंत बताएं FeCl3। फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, जो आपको, आयरन क्लोराइड, जो आपको पता हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल दीजिए, कोई गलत नहीं है। बस आप क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो, ये आपका क्लोरो, ये बेंजीन है, इसको आप ब्रोमीन की 1 यूनिट और फ्लूइस एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो ये कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, यहाँ पर इससे आप फाइंड करेंगे ये कौन सी रिएक्शन है, इससे आप फाइंड नहीं करेंगे, इससे फाइंड करेंगे ये कौन सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन है हमारी कौन सी दोस्तों, हेलोजिनेशन। हेलोजन यूज हो रहा है ना दोस्तों, हेलोजिनेशन रिएक्शन है, इससे आप पता करेंगे हेलोजन यूज हो रहा है। तो आप क्या बनाएंगे, इसमें भी आपके 2 तरह के कंपाउंड बनेंगे, एक तो पैरा कंडीशन का, एक आर्थो कंडीशन का। पैरा कंडीशन का हमेशा मेजर होगा दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। पैरा हमेशा ज़्यादा बनेगा, बहुत चांसेस होते हैं उसके बनने के, और आर्थो के बहुत कम चांस होते हैं। ये इस न्यूक्लियस के ऊपर कोई अटैक नहीं दोस्तों, न्यूक्लियस एज इट जैसा है वैसा ही। बस ये ब्रोमीन की जो 1 यूनिट है, एक आप पैरा पे जोड़ देंगे, एक आप आर्थो पे जोड़ देंगे, बस इतना आपको करना है। इसलिए बहुत ईजी है। ये ब्रोमीन जुड़ गया, ये पैरा पे जुड़ गया, अब यहाँ पे एक आर्थो पे जोड़ दीजिए आप। ये दोस्तों ये क्लोरीन हो गया, ये आर्थो पे हमने जोड़ दिया, बस इतना ही करना है आपको, खत्म, रिएक्शन खत्म। लुईस एसिड की मदद से एक पैरा कंडीशन में चला जाता है, एक ऑर्थो कंडीशन में। कोई पूछ ले कि पैरा या ऑर्थो पे क्यों गया, बोल दीजिए लुईस एसिड प्रेजेंट है। और जब तक लुईस एसिड प्रेजेंट होगा तब तक कंडीशन या तो पैरा पे जाएगी या तो आर्थो पे, और पैरा वाली हमेशा मेजर होगी, ये आप लिख दीजिए मेजर, और ये माइनर, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। नाम क्या है इसका, पैरा पे कुछ स्पेशल है, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बस नाम बन गया, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। इसका ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये बन गया दोस्तों, आर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये बन गया दोस्तों। ये हमेशा मेजर होगा और ये माइनर होगा, इतना आप याद रखेंगे। अगली देखते हैं हम दोस्तों, अगला है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, नाइट्रीकरण। तो प्रोडक्ट आपको मालूम ही होगा किसके साथ आप रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों, नाइट्रेशन में। नाइट्रेशन में आप यूज करेंगे NO2, नाइट्रो ग्रुप को, NO2 को दोस्तों आप यूज करेंगे, ठीक है। आइए अब हम नाइट्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाइट्रेशन में हम यूज करेंगे हमेशा, ये आपका क्लोरोबेंजीन यहाँ हम बनाते हैं, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है,
इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। अब दोस्तों सांद्र क्या होता है, ये कंसंट्रेट क्या होता है, एक और होता है, एक कंसंट्रेट होता है, एक मीडियम होगी कंसंट्रेट होगी, या तो एक मीडियम होगी डाइल्यूट होगी, जिसे हम DIL दिल और डॉट लगा देते हैं। ये कंसंट्रेट डाइल्यूट, ये क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए पानी है, एग्जामिनर पूछता है दोस्तों कंसंट्रेट और डाइल्यूट में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर बता रहा हूँ। कंसंट्रेट डाइल्यूट, एक बर्तन लीजिए, उसमें आप पानी डालिए, उस पानी को इतना ज़्यादा गाढ़ा करिए, इतना ज़्यादा गाढ़ा करिए, और आप जैसे भी गाढ़ा कर लें, जब वो पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, जिससे ऐसा लगे कि एक भी पानी नहीं है, जैसे शहद एकदम इतना गाढ़ा हो जाए, तो उसे हम कंसंट्रेट मीडियम बोलते हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो उसे हम कंसंट्रेट मीडियम बोल देंगे। और जब उसी गाढ़े चीज़ को हम पानी डाल के बार बार गर्म कीजिए, थोड़ा पानी डाले गर्म किए, थोड़ा पानी डाले गर्म किए, यानी पानी डाल कर इतना पतला कर दिया जाए कि गाढ़ापन उसका एकदम से ख़त्म हो जाए, वही हमारा डाइल्यूट मीडियम है। यानी डाइल्यूट मीडियम एकदम लिक्विड मीडियम होता है, और कंसंट्रेट मीडियम एकदम से शहद जैसा प्रोडक्ट, एकदम छाछ जैसे एसिड। और डाइल्यूट वो एसिड ही होगा, लेकिन उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा, थोड़ा कम पावर का होगा। और कंसंट्रेट बहुत अधिक पावर का होता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, किसी के ऊपर डाल दिया तो जल गया आदमी। तो कंसंट्रेट एकदम गाढ़ा मीडियम होता है, डाइल्यूट एकदम पतला मीडियम होता है, इतना आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन को आप कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो ये दोनों आपको क्या बना के देंगे, NO2 नाइट्रो ग्रुप बना के देंगे। यही नाइट्रो ग्रुप आपका, ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट, नाइट्रिक एसिड, ये आपको नाइट्रो ग्रुप बना के देंगे। यही नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा आर्थो और पैरा कंडीशन में। पैरा हमेशा मेजर और आर्थो हमेशा माइनर, ये आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसीलिए ईजी है, 5 तरह के प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, पांचों में आप यही सब यूज करेंगे। और पैरा आर्थो मेजर माइनर वही है, पूरा वही सेम है। ये आपका न्यूक्लियस आपका कोई मतलब नहीं, जो मतलब है आपको इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेंगे। ये बेंजीन रिंग पे अटैक हो गया, यहाँ पे जुड़ गया पैरा NO2 ग्रुप प्लस एक और आया बेंजीन रिंग, ये अटैक किया बेंजीन रिंग के आर्थो कंडीशन पर, NO2। बस नाम क्या है दोस्तों दोनों का, इसका नाम पैरा, ये हमेशा मेजर होगा दोस्तों, याद रखेंगे। और आर्थो वाला माइनर, इसका नाम पैरा कंडीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम आर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। कोई कंपाउंड छूटना नहीं चाहिए, नाम आगे पीछे हो जाएगा, शब्द आगे पीछे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम नहीं छूटना चाहिए दोस्तों आपका, ठीक है। ये था पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। कभी कभी किताब में ऐसे दे देगा दोस्तों, पी नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पी का मतलब पैरा ही होता है, ओ दे देगा तो ऑर्थो, एन दे देगा तो मेटा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कभी कभी IPSC नाम में एग्जामिनर ऐसे दे देता है पूछने के लिए, एक बेंजीन रिंग बना देगा, उसके ऊपर ओ लिख के ME दे देता है, ME। तो इसका मतलब होता है दोस्तों मेथॉक्सी बेंजीन, ये मेथेन है दोस्तों, CH3 ग्रुप है ये, CH3। तो CH3 को मेथेन बोलते हैं, मेथेन, तो यही ME यहाँ से उठा लिया, ETH रख देगा, एथेन हो जाएगा, PROP रख देगा, प्रोप हो जाएगा। तो आपको अपने से होशियार रहना है दोस्तों, ठीक है। अभी मुझे याद आ गया इसलिए सडनली बता दिया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वैसे पी से याद आ गया मेरे को, इसे आप याद रख लेंगे, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं इसकी, ये अलग चैप्टर है। अब अगली हेडिंग हम बढ़ते हैं, हेलोजन हमने देख लिया, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन। अब हम सल्फोनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए हम सल्फोनेशन देख दोस्तों। अब हमारी अगली हेडिंग है, हमने हेलोजिनेशन देख ली, नाइट्रेशन, अब हमारी हेडिंग है सल्फोनेशन।
सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में जो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट वो होगा हमारा SO3H सल्फो ग्रुप। यह हमारा सल्फो ग्रुप है दोस्तों, SO3H जो कंसनट्रेट H2SO4 के मिश्रण से बनता है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं सल्फोनेशन। इस सल्फोनेशन के अंतर्गत हम, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन आप करा देंगे कंसनट्रेट H2SO4 के साथ और हीट कर देंगे। तो ये आपको बना के देगा सीधा, जैसे ही आप कंसनट्रेट H2SO4 यूज़ करेंगे, उसे हीट करेंगे तो ये आपको बना के दे देगा सल्फो ग्रुप। यही सल्फो ग्रुप एक पैरा और आर्थो कंडीशन में जाके ऐड हो जाएगा। बस थ्योरी भी आप दोस्तों लिखते चलिएगा, थ्योरी भी आपको लिखना है। ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, ये मेजर बनेगा SO3H, ये मेजर, पैरा कंडीशन हमेशा मेजर होगी दोस्तों, पैरा कंडीशन हमेशा मेजर होगी। और दूसरी आर्थो दोस्तों, ये क्लोरीन हो गया एक आर्थो कंडीशन में SO3H, ये हमेशा माइनर होगा, माइनर मेजर, ये मेजर होगा वो माइनर होगा। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है हमारा पैरा सल्फो क्लोरोबेंजीन, पैरा सल्फो क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है दोस्तों हमारे ऑर्थो सल्फो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो सल्फो क्लोरोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, आर्थो सल्फो क्लोरोबेंजीन, पैरा सल्फो क्लोरोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, ये आप नाम याद रखेंगे, एक आर्थो कंडीशन पर एक पैरा कंडीशन पे दोस्तों। ठीक है, आर्थो सल्फो क्लोरोबेंजीन, पैरा सल्फो क्लोरोबेंजीन, ये आप दोस्तों नाम रट लेंगे। जैसे दोस्तों आप थ्योरी लिख रहे हैं, आपको थ्योरी लिखना ही है, आप सिर्फ इतना छोड़ देंगे 2 नंबर का, तो आपको एग्जामिनर सिर्फ 1 ही नंबर देगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थ्योरी आप कैसे बनाएंगे? सल्फोनेशन में हम सर्वप्रथम क्लोरोबेंजीन लेंगे, उसको सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करेंगे और हमें अधिक मात्रा में पैरा सल्फो क्लोरोबेंजीन और कम मात्रा में आर्थो सल्फो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी तरह सबकी हेडिंग आप बनाते चले जाएंगे। अगली हेडिंग हमने क्या क्या देख लिया दोस्तों? हमने देख लिया हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अब अगली हेडिंग हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसे हिंदी में भी हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसमें आप यूज करेंगे CH3 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं एल्काइलीकरण में दोस्तों। सर्वप्रथम हम इसमें भी क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन आ गया, इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे किससे दोस्तों? एल्काइलीकरण है, जाहिर सी बात है, तो एल्किल ग्रुप का, एल्किल ग्रुप में आप CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में? लुईस एसिड, FeCl, Fe नहीं से दोस्तों, लुईस एसिड है, जैसे AlCl3, AlCl3, वो AlCl3 जो है ये हमारा एनहाइड्राइड होना चाहिए दोस्तों, निर्जलीकरण होना चाहिए, एनहाइड्राइड AlCl3 दोस्तों। शायद इसके पहले मैंने आपको बताया था AlCl3 FeCl3 लुईस एसिड, इसको बोल दिया था मैंने, वो थोड़ा दोस्तों गलत था। लुईस एसिड हमारा ये है AlCl3, सॉरी उसके लिए दोस्तों मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे। FeCl3 हमारा लुईस एसिड नहीं है, AlCl3 एनहाइड्राइड AlCl3 हमारा लुईस एसिड है। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर आपसे पूछे कि लुईस एसिड का फॉर्मूला, तो AlCl3 आप बोलेंगे, FeCl3 नहीं दोस्तों, गलत हो गया थोड़ा सा। ये हमारा AlCl3 ये हमारा लुईस एसिड है दोस्तों, लुईस एसिड हम इसे बोलते हैं। हम मेथिल क्लोराइड को लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे, मेथिल क्लोराइड को लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे, हमें क्या प्राप्त होगा? ये दोनों हमको बना के देंगे दोस्तों, क्या?
CH3, ये CH3 ग्रुप बना के देंगे, यही पैरा और आर्थो कंडीशन में जाके ऐड हो जाएगा दोस्तों, पैरा और आर्थो कंडीशन में जाके ऐड हो जाएगा। ये क्लोरो हो गया, पहले पैरा कंडीशन में जाके ऐड होगा, फिर आर्थो कंडीशन में, ये आर्थो कंडीशन में जाके ऐड हो गया। हमेशा आप याद रखेंगे मेजर, पैरा हमेशा मेजर, आर्थो हमेशा माइनर। इसका नाम क्या है? पैरा मेथिल क्लोरो बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम आर्थोमेथिल, आर्थोमेथिल क्लोरो बेंजीन। बस इतना। हिंदी थ्योरी का कैसे बनाएंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्लोरोबेंजीन का उपयोग करते हैं, जिसकी रिएक्शन मेथिल क्लोराइड और लुईस एसिड के साथ कराते हैं, जिससे हमें अत्यधिक मात्रा में पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन और कम मात्रा में आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हमने 4 देख लिया, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब हम बढ़ते हैं एसाइलेशन की तरफ दोस्तों। अब हमारी हेडिंग है, आखिरी हेडिंग, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ये दोस्तों, इसके अंतर्गत हम यूज करेंगे COCH3 को। ठीक है दोस्तों, COCH3 को हम यूज करेंगे। सारे कंपाउंड हमारे एज इट, ये हमारा क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे दोस्तों। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एसिटिल क्लोराइड के CH3COCl और लुईस एसिड की प्रेजेंस में। लुईस एसिड AlCl3, ये एनहाइड्राइड होगा, एनहाइड्राइड मतलब निर्जलीय होगा, बिना जल के निर्जलीकरण, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ निर्जलीकरण करा देंगे एसिटिल क्लोराइड का। ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, COCH3COCl एसिटिल क्लोराइड, लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन हम करवा देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा। ये यूज करेंगे हम दोस्तों, ये दोनों बना के देंगे हमको। ये CH3CO, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, ये आपका यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा पैरा कंडीशन में COCH3, ये ऐड हो गया दोस्तों। एक ऐड हो जाएगा आपको आर्थो कंडीशन पर, ये Cl आर्थो कंडीशन में COCH3। हमेशा की तरह मेजर, हमेशा की तरह माइनर, आर्थो हमेशा माइनर होगा दोस्तों, पैरा हमेशा मेजर। यही इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे इजी पॉइंट है। नाम दोस्तों इसका पैरा एसिटो, ये एसिटो ग्रुप है दोस्तों हमारा, पैरा एसिटो क्लोरो बेंजीन। दूसरा आर्थो एसिटो क्लोरो बेंजीन। ठीक है दोस्तों, ये आप नाम याद रखेंगे, पैरा एसिटो क्लोरो बेंजीन, आर्थो एसिटो क्लोरो बेंजीन। ठीक है दोस्तों, ये आप नाम रट लेंगे एकदम से। ये हमारा क्लोरो बेंजीन है, क्लोरो बेंजीन। ठीक है दोस्तों हमने क्या क्या देख लिया इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के, हेलोएरिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देख लिया? पहली चीज़ हेलोजिनेशन हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरी चीज़ नाइट्रेशन हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तीसरी पॉइंट सल्फोनेशन हमने कंप्लीट कर दिया। चौथी पॉइंट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हमने कंप्लीट कर दिया। और लास्ट अंतिम जो अभी भी हमने कंप्लीट किया है एसाइलेशन। इन सब के आपको यूजिंग प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए दोस्तों। इन सब के आपको यूजिंग प्रोडक्ट, हेलोजिनेशन में आप हेलोजन का यूज करेंगे, नाइट्रेशन में आप नाइट्रो ग्रुप का, सल्फोनेशन में आप सल्फो ग्रुप का,
फिर एल्काइलेशन में आप एल्काइल ग्रुप का, और एसाइलेशन में आप एसाइल ग्रुप का यूज करेंगे। दोस्तों ये सब आपको नाम याद होने चाहिए, तभी आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ईजी लगेगी, अदरवाइज बहुत ही टफ लगेगी आपको ये रिएक्शन। कैसे पैरा हुआ, कैसे आर्थो हुआ। और एक कंडीशन और दोस्तों, इसमें जो आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक पैरा कंडीशन का और एक ऑर्थो कंडीशन का। तो पैरा हमेशा दोस्तों मेजर होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के अंतर्गत। आप इन चीज़ को रट लीजिए, इनको रट लीजिए, इनको रट लीजिए। ऑर्थो हमेशा माइनर ना के बराबर बनेगा ऑर्थो, और कभी कभी मेटा बन जाता है जो एकदम नॉन इसेंशियल कंडीशन होती है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रख लीजिए, पैरा हमेशा मेजर बनेगा, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पैरा हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है और ऑर्थो वीक प्रोडक्ट है। आर्थो ये हमेशा कम बनता है, चांस बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और पैरा के 99% चांस होते हैं बनने के, इसके 1%। ये आप याद रख लेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, हेलोजन की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। बस ये 5 हेडिंग है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। आप अच्छे से रट लेंगे। थ्योरी बहुत ईजी है, कोई ना के बराबर कोई टफ थ्योरी नहीं है। और दोस्तों थ्योरी आप लिखेंगे ही, मैं एक बार थ्योरी इसकी बता दे रहा हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम सर्वप्रथम क्लोरोबेंजीन लेंगे, उसको हम एसिटिल क्लोराइड के साथ लुइस एसिड के प्रेजेंस में, लुइस एसिड कौन सा, AlCl3 निर्जलीकरण, AlCl3 के प्रेजेंस में, उपस्थिति में रिएक्शन करवा देंगे, जिससे हमें पैरा एसिटो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और जो अधिक मात्रा में होता है, और ऑर्थो एसिटो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, जो हमारा कम मात्रा में प्राप्त होता है। बस ये थ्योरी हो गई, 2 लाइन की थ्योरी। आप रिएक्शन से थ्योरी बना देंगे। अब किताब पे आप थ्योरी देख सकते हैं, किताब की थ्योरी बहुत ही टफ है, जो आपको समझ में नहीं आएगी, और ये थ्योरी बहुत ईजी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं।